हेलो मित्रों। तो चलिए आज हम सीखते हैं अंग्रेजी के कुछ बेहतरीन सेंटेंसेज जिससे आपकी इंग्लिश आपके मुट्ठी में हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे साथ आप लोग सिर्फ सुनिए और बोलते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ बोलने की। ओके, लेट्स प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है घबराओ मत। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू नॉट पैनिक, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट पैनिक। ओके। सेकंड सेंटेंस है हो गया, इट्स डन, ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे। तीसरा सेंटेंस है अपने आप पर काबू रखो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सेंटेंस है कि ऐसा ही होगा, ठीक है, इट विल बी सो। पांचवा सेंटेंस है तुमसे मतलब, बोलते हैं ना कभी कभी कि तुमसे मतलब, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एनी कंसर्न टू यू, ठीक है। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है बोलने की। छठा सेंटेंस है उसे अभी ठीक करो, फिक्स दैट राइट नाउ, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फिक्स दैट राइट नाउ। यहाँ किस काम से आए हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस यही है कि यहाँ किस काम से आए हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं। बहुत दिन हो गए देखा नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए। कहाँ थे अभी तक? वेयर वेयर यू सो लॉन्ग, वेयर वेयर यू सो लॉन्ग। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर है ये झूठ है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अनरियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर है सेंटेंस कुछ तो लो, हैव समथिंग। किसी को पूछते हैं ना, जैसे खाना वाना किसी को पूछना है तो हैव समथिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। या टी कॉफ़ी वगैरह जो भी पूछते हैं हैव समथिंग पूछ सकते हैं मेहमानों के लिए। तो ये सेंटेंस जो है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बकवास है, इट्स क्रैप, इट्स क्रैप, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे बोल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वो ढकोसला था, दैट वाज एन आई वाज, दैट वाज एन आई वाज। नेक्स्ट सेंटेंस है यह फिजूल है, दिस इज बुलशिट, दिस इज बुलशिट। 15। नेक्स्ट सेंटेंस है संकोच मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फील फ्री, फील फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर सेंटेंस है मिलते रहना, कीप इन टच। मिलते रहना को इंग्लिश में बोलेंगे कीप इन टच। 17वां नंबर सेंटेंस है तुमने गड़बड़ कर दी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मेस्ड अप, यू मेस्ड अप। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। इट्स ऑन मी। जैसे मतलब कि कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप लोग जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर अगर बोलना हो कि मैं पैसे दूंगा, इसका मैं बिल पे करूँगा, तो वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज आप लोग कर सकते हैं इट्स ऑन मी, यानी कि मैं पैसे दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अब तुम बच्चे नहीं हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट ए किड एनी मोर, यू आर नॉट ए किड एनी मोर, ठीक है। सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस करना है, सुनते रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे संभाल लूंगा, आई विल हैंडल हिम, आई विल हैंडल हिम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो उसको भी बोल सकते हैं कि मैं उसे संभाल लूंगा, या इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? अब लीजिए व्हाट नेक्स्ट। आगे आ गया कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट।
आगे बढ़ते हैं। छोड़ो इसे, लीव एलोन दिस मैटर, लीव एलोन दिस मैटर, इसको ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में। या इसको एक और इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेट इट बी, जाने दो या छोड़ दो इसे। इसका भी मतलब यही होता है। लेट इट बी का भी मतलब यही होता है जो लिव एलोन दिस मैटर का भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नथिंग कैन बी डन नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस का आप लोग इंग्लिश में करके कमेंट जरूर कीजिए, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, इसको कमेंट में मतलब कि आप करके भेजिए, इसको कमेंट करके आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मिला हो, इंग्लिश सीखने के इच्छुक है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इंग्लिश सीखने के लिए। चलिए मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।